अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। बहुत माज़रत चाहती हूँ हमेशा की तरह वीडियो देर से अपलोड करने के लिए। कुछ मैं फ़ातिमा के साथ मसरूफ़ थी और मेरा मोबाइल भी टूट गया था, वो रिपेयर होके लेट आया था इसलिए। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे और मेरी बेटी को बहुत सी दुआएँ दी। अल्लाह ताला आपको खुश और सलामत रखे। आपकी दुआओं से बहुत हौसला मिलता है। मैं भी अल्लाह ताला से आपके लिए बहुत सी दुआएँ करती हूँ। आप हमेशा खुश रहें अपनी फ़ैमिली और बच्चों के साथ। यहाँ पे मैं अपनी फैमिली के लिए नाश्ता बना रही थी। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि मेरी सिस्टरें आई हुई हैं और उनकी फैमिली भी। तो सबका एक साथ मिलके नाश्ता करना बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे तो मैं अकेली होती हूँ। घर में फ़ातिमा और लाइबा जब स्कूल चली जाती हैं। लेकिन जब फैमिली साथ हो तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं फ़ातिमा की वज़ह से ज़्यादा तो कहीं जाती नहीं हूँ। आप सबका शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो को बहुत पसंद किया। आपकी वज़ह से मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया है, इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। नाश्ता बनाने की वीडियो साथ में शेयर नहीं कर सकी हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाती। यहाँ मैं फ़ातिमा के लिए दलिया बनाने लगी हूँ। इसके लिए मैंने बादाम, अखरोट और खजूर, सेब, केला लिया है। रात को अगर बादाम भिगो दें और सुबह छिलका उतार दें तो वो बहुत अच्छा होता है। मैं रात को भूल गई थी। इन सारी चीज़ों को डाल के और साथ में 1 गिलास दूध डाल के इसका पेस्ट बना लिया है। आपको पता है कि फ़ातिमा पेस्ट खाती है। इंशाअल्लाह ताला रब ताला के हुक्म से अब सबकी दुआओं से जल्दी वो नॉर्मल खाना शुरू करेगी। फ़ातिमा को नाश्ता करा के स्कूल भेजा है। यहाँ पे मैं किचन को क्लीन करने लगी हूँ। मैंने पानी में डिशवॉशर लिक्विड डाल दिया है, तकरीबन 1 टेबलस्पून से ज़्यादा क्योंकि हर दफ़ा इस पानी को चेंज करना है। इलेक्ट्रिक स्टोव को साफ़ करने के लिए भी मैंने डिशवॉशर लिक्विड का इस्तेमाल किया है। वैसे तो बहुत सी चीज़ें मार्केट से मिलती हैं, लेकिन अगर ऊपर कोई चीज़ गिरे और जले ना तो फिर नॉर्मल डिशवॉशर सोप से भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। मेरी ये कोशिश होती है कि जब मैं आपसे वीडियो शेयर करूँ, तो वो चीज़ें जो मार्केट से आसानी से मिल जाती हैं, वही इस्तेमाल करूँ। मैं काम तो कर सकती हूँ, लेकिन काम को एक्सप्लेन कैसे करना है, ये इतना ज़्यादा नहीं जानती हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो माज़रत चाहती हूँ। आप सभी यकीनन मुझसे भी बहुत अच्छा काम करते होंगे। ये भी मैंने ओवन को डिशवॉशर लिक्विड के साथ ही साफ़ कर रही हूँ। इसके जो ट्रेज़ हैं, वो उन्हें रिमूव करके क्लीन करके रख दिए थे। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो लेकिन जो बच्चियाँ हैं, अगर उनके काम आ सके कोई चीज़ें, तो मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे, सबको खुश रखे। कैबिनेट्स को मैंने खाली करके इसको अच्छा सा क्लीन और साफ़ कर लिया है। जिस कपड़े से मैं साफ़ कर रही हूँ, इसको मैंने बिल्कुल निचोड़ के खुश्क कर लिया है। अगर ज़्यादा पानी होगा इसमें, तो कैबिनेट्स जो हैं वो ये लकड़ी जल्दी फूल सकती है, ख़राब हो सकती है। ये बिल्कुल ड्राई सा कपड़ा है, जिसको मैंने बार-बार डिशवॉशर लिक्विड से धोया है। अगर कोई स्टेन वगैरह सख्त हो, तो फिर ब्लीच का इस्तेमाल कर लेती हूँ। वाइट किचन है, तो फिर जल्दी गंदा हो जाता है। अगर कोई ऐसा दाग लग जाता है, तो फिर उसके लिए वो अच्छे से साफ़ कर देती है। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ख़्याल रखा इस चीज़ का। जब फ़ातिमा पास होती है तो मैं किसी ब्लीच या किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो डॉक्टर की परमिशन से करते हैं। फ़ातिमा के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं लेके जा सकते हैं। यहाँ के डॉक्टर इस बात के लिए बहुत एहतियात करते हैं, पर मैं ये भी एहतियात करती हूँ कि उसके लिए सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस भी मैं कपड़े से या तौलिए से साफ़ कर रही हूँ, उसको बार-बार डिशवॉशर लिक्विड से धो रही हूँ। इस पानी को चेंज करके अब सारी ड्रॉर्स को साफ़ करके, कैबिनेट्स को साफ़ करके मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है कि फिर उसमें बर्तन सेट करूँगी। ड्रॉर्स को साफ़ करना और प्रेस करना 2 ऐसे काम हैं, जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं साथ-साथ करती जाती हूँ। क्योंकि ज़्यादातर मेरा टाइम जो है वो फ़ातिमा के साथ गुज़रता है। उसका ज़्यादा टाइम एक्सरसाइज़ वग़ैरह उसको करवानी, उसको एक्सरसाइज़ के लिए फ़िज़ियोथेरेपी के सेंटर लेके जाना, फिर उसको स्कूल लेके जाना, वो भी स्पेशल चाइल्ड का स्कूल है। और जो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है ट्रकोस्टोमी का, उसके लिए भी जो सांस के लिए उसका ट्रीटमेंट चल रहा है,
तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए फिर जब भी मेरे पास टाइम होता है फिर घर को उस हिसाब से संभाल लेती हूँ। मैंने नोट किया है कि जब आपके घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा होता है जिसकी ज़िम्मेदारी आप पे ज़्यादा होती है तो अल्लाह ताला आपको फिर ताकत भी उसके हिसाब से ही देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर आपकी मदद फरमाता है उसको संभालने के लिए, उसकी सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। कुरान मजीद की आयत है, अल्लाह पाक ने फरमाया है कि मैं किसी जान पे भी उसकी इस्ताअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता हूँ। बेशक रहमान और रहीम है रब की ज़ात, वो कभी भी किसी जान पे जितनी बर्दाश्त है उतनी ही बोझ डालता है। ये नहीं हो सकता कि अगर हम पे कोई ज़िम्मेदारी आ गई है तो फिर हम रोना धोना शुरू कर दें और उनसे भागना शुरू कर दें। ये फिर सब्र तो नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक सब्र के साथ सब चीज़ों को ठीक कर देगा। तो मैं कोशिश करती हूँ फ़ातिमा के साथ उसकी सारी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है मैं कभी इस चीज़ों से ना तो उकताती हूँ ना थकती हूँ। और 8 साल हो गए हैं मैं उसको इसी तरीके से सॉलिड फूड नहीं खा सकती है, पेस्ट बना के देती हूँ। लेकिन परवरदिगार का शुक्र है, एक दिन आएगा इंशाअल्लाह ताला ऐसी तमाम माँओं को अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अजर देगा। एक नॉर्मल माँ भी बहुत ज़्यादा अपने बच्चे के लिए करती है, तकलीफ़ें बर्दाश्त करती है, सब कुछ करती है, लेकिन जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके पेरेंट्स ज़्यादा करते हैं। तो यकीन करें अल्लाह पाक बहुत मेहरबानी करेगा उन पे, दुनिया पे भी और आखिरत में भी। ये मेरा क्लीनिंग का चैनल है तो मैं यहाँ पे क्लीनिंग की वीडियोस शेयर करती हूँ। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं आप लोगों से बात करूँ फ़ातिमा के टॉपिक पे। जो ऐसे वालिदैन हैं, हो सकता है मुझे उनसे कुछ हौसला मिले, उन्हें मुझसे कुछ हौसला मिले, हम ऐसे बच्चों पे बात करें। तो ये बहुत ज़्यादा मेरा दिल करता है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी अगर कुछ इस हिसाब से कुछ कर सकी तो। अब में से बहुत सी बहनों ने पूछा कि मैं क्लीनिंग की वीडियो कैसे बनाती हूँ, तो मैं एक दिन वीडियो बना के और कैसे ट्राइपॉड वगैरह सेट करती हूँ वो मैं आपको दिखा दूँगी। लेकिन किचन की वीडियो तो इतनी मसरूफ़ होती है, इसमें टाइम नहीं होता बिल्कुल, क्योंकि मैंने पूरा किचन खोल के वो रखा हुआ है, सारे कैबिनेट्स में से सारे बर्तन निकाल के रखे हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ। आप अपने फ्लोर के हिसाब से क्लीनर यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं डिश वॉशर का लिक्विड भी अक्सर पानी में मिक्स करके उससे भी साफ़ कर देती हूँ किचन को। और बस एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जूते जो हैं वो आपके स्लिप होने वाले नहीं होने चाहिए, और प्लस बच्चे और बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब फ्लोर गीला हो तो इस बात पे एहतियात करनी चाहिए, उस पर ध्यान से चलना चाहिए। इससे यह है कि अच्छे से साफ़ हो जाता है, कोई ग्रीसनेस वगैरह हो तो वो ख़त्म हो जाती है। मैं इसको अच्छा सा ब्रश के साथ साफ़ करके और फिर 2 से 3 दफ़ा इस पे ये धो के ड्राई करके वाइपर का इस्तेमाल करूँगी, अच्छे से सूख जाए। मेरी एक सिस्टर ने कहा कि उनका दिल किया है काम को देख के काम करने को, तो मुझे बहुत खुशी हुई। यकीन करें आप सबके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये सारे वो बर्तन थे जो मैंने धो के साफ़ करके रखे हुए, कैबिनेट सूख गई हैं, अब इनको मैं अपनी अपनी जगह पे रखूँगी। मुझे मिक्स ट्रिक्स बर्तन बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मेरा दिल करता है कि मतलब सही तरीके से अलग अलग हों, क्योंकि जब फिर ढूंढने पड़ते हैं कैबिनेट से तो ज़रूरत की चीज़ें मैं सामने रखती हूँ, और जो कम इस्तेमाल वाली चीज़ें हैं वो थोड़ी पीछे वाले कैबिनेट्स में रख देती हूँ कि आसानी से मिल सके। क्योंकि जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं तो फिर सारी चीज़ें अगर तरीके से रखी हों तो काम आसान हो जाता है। और फिर अगर मसरूफ़ भी हों, जैसे फ़ातिमा के साथ अगर यहाँ ना जाना होता है, तो फिर मेरा दिल करता है कि हर चीज़ को एक तरतीब से रखूँ, मुझे अच्छा लगता है। यकीनन आप सबको भी अच्छा लगता होगा इंशाल्लाह। सारे किचन के कैबिनेट ड्रॉर्स तो नहीं शेयर कर सकी हूँ। अक्सर मिक्सी ग्राइंडर वगैरह मशीनें जब हम एक जगह पे रखते हैं तो उनकी वायर्स एक दूसरे के साथ अटक जाती हैं और वो एक उठाए तो दूसरी गिर सकती है, तो मैं उस पर रबर बैंड्स लगा देती हूँ कि वो गिरे नहीं। ऐसे ही छोटा सा टोटका था तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आप भी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा किचन के हिसाब से
और कैसे हम अपने काम को सेट और आसान कर सकते हैं। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वो ड्रॉर्स को मैंने सेट किया था, तो वो वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। पेंट्री एरिया को सेट करने की वीडियो तो बनाई हुई है, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो इसलिए फिर मैंने बीच में नहीं शेयर किया है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला वो भी करूँगी आपके साथ। आप अपने किचन को कैसे सेट और ऑर्गेनाइज़ करते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। जितनी भी दालें, चावल, आटा वगैरह होता है, हमारा एशियन फूड होता है जो, वो मैं जो किचन के साथ स्टोर होता है पेंट्री एरिया, उसमें रखती हूँ। इससे मुझे पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ ख़त्म हो गई है, कौन सी चीज़ लानी है। और अक्सर ऐसा होता है कि ये चीज़ें तो गिरती रहती हैं, तो फिर अगर ड्रॉर्स, कैबिनेट्स वगैरह में चीज़ें गिरती हैं तो फिर सही से साफ़ नहीं होती हैं। मेरे पास ये स्टोरेज है तो फिर मैं यहाँ पे रखती हूँ। मुझे लगता है कि झाड़ू वगैरह लगता है तो चीज़ें यहाँ पे सेट और साफ़ होती रहती हैं। और यहाँ पे मैंने जो शेल्फ़ पे जो ज़रूरी सामान है, बार बार मुझे कैबिनेट्स को खोलना अच्छा नहीं लगता। जो चाय के लिए या हर वक्त ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होने वाली होती हैं वो मैंने रखी होती हैं। फिर जो चीज़ ज़रूरत होती है वो मैं किचन में ला के रख लेती हूँ। बिल्कुल ही किचन के साथ ही है। आपने अक्सर मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैं बर्तन उठा के दूसरी साइड पे जा रही होती हूँ। वो इसीलिए जा रही होती हूँ क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सी चीज़ें रख देती हूँ, और फिर जो ज़्यादा इस्तेमाल वाली चीज़ें हैं बार बार उनको फिर कैबिनेट में रख के फिर दोबारा निकालना, फिर रखना, तो ऐसा मुझे वो पैकिंग वाला हिसाब लगता है। जो कम इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं फिर मैं उनको वापस रख देती हूँ, लेकिन जो ज़रूरी इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो मैं करीब ही रखती हूँ। मुझे लगता है कि किचन को ऑर्गेनाइज़ और सेट करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सारी चीज़ें इस हिसाब से सेट करें कि आपको काम करने के लिए आसानी हो। छोटी से छोटी स्पेस को भी काम में लेके आएँ। मेरी खुद के साथ यही कमिटमेंट होती है कि अब जो काम करना है सो करना है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि रात को किचन को बिल्कुल क्लीन करके सोती हूँ। मैं ख़ुद अमूमन जब काम कर रही होती हूँ अकेली तो कुरान पाक की तिलावत लगा लेती हूँ उर्दू ट्रांसलेशन के साथ, क्योंकि मेरी लैंग्वेज तो उर्दू पंजाबी है। तो मैं तिलावत लगा के और फिर काम करना शुरू कर देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कुरान के साथ कुरान सुनते वक्त घर के काम करना। इसमें फिर काम करने में बहुत आसानी होती है, तो मैं साथ ही यहाँ से पेंट्री एरिया से चीज़ें उठा के काम कर सकती हूँ जितनी भी ज़रूरत की होती हैं। तो किचन के साथ अगर कोई स्टोरेज हो तो उसका अच्छे से फ़ायदा उठाना चाहिए। उसमें चीज़ें सेट करने से किचन भी बहुत ज़्यादा बिखरा बिखरा सा नहीं लगता, उसमें अच्छी खासी स्पेस रहती है। अगर हम अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को सेट और ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो फिर काम करने में आसानी रहती है। यहाँ पे मैं फ़ातिमा के लिए वेजिटेबल और चिकन का सूप बनाने लगी हूँ जो वो खाती है। उसमें मैंने चावल बॉईल करके डाल दिए थे क्योंकि हमने घर के लिए भी आज दाल चावल बनाए हैं, तो वो भी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। 2 दालों को मिक्स करके ये दाल बनी है, दाल मसूर और दाल मूंग। उसके साथ बोनलेस फ़िश है। फ़िश के साथ जो मसाला लगाने लगी हूँ ये वही मसाला है जो मैं चिकन वगैरह में भी यूज़ करती हूँ। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आज वीडियो बहुत लंबी हो जाती अगर मसाले की रेसिपी शेयर करती, तो इसको कैसे तैयार करना है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप ये मसाला बना के रख देंगे तो कुकिंग में बहुत आसानी रहेगी। अगर आपने किसी चीज़ को एयर फ्राई में या फ्राई करना है तो उसके साथ ये मसाला बहुत अच्छा रहता है, चिकन के साथ, फ़िश के साथ, मीट के साथ भी। तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे साथ इसके साथ सिंपल सा सलाद में हेल्प करवा रही थी माशाल्लाह। सिंपल ज़ीरे वाले चावल करती है। बस 10-15 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है रख के, और फिर आप इसको फ्राई कर सकते हैं। आप कैसे बनाते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बच्चे भी बहुत खुश थे और बहुत टाइम के बाद हम सब ने मिल के बैठ के साथ खाना खाया, बहुत अच्छा लगा। ये रात का व्यू है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कमेंट्स पे। मेरी कुछ सिस्टर ने कमेंट किया था कि आप वीडियो कैसे रिकॉर्ड करती हैं।
तो मैं अलग से वीडियो भी बना दूँगी, लेकिन सिंपल जो ट्राइपॉड पे फ़ोन लगा के करते हैं वैसे ही करती हूँ। और कभी हाथ में पकड़ के करती हूँ जैसे अभी कर रही हूँ। तो एडिटिंग में कभी मेरी बेटी हेल्प कर देती है और कभी मैं खुद ही उसको एडिट करके लगा देती हूँ। उसके अलावा 10 वीडियोस पे चैनल कैसे मोनेटाइज़ हुआ वो भी मैं आपको वीडियो लगा दूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास कोई हुनर है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप दूसरों के साथ शेयर करें, कुकिंग, अपने घर के काम, ये तो रोज़मर्रा हम करते ही हैं। तो कोशिश करने से इंसान में बेहतरी आती है। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको कामयाब करे। ऐसे आप मसरूफ़ भी रहेंगे और काम भी बेहतर होता जाएगा। अगर 1-2 दफ़ा कोई चीज़ ठीक नहीं होती है तो कोशिश करना ना छोड़ें, कोशिश करते रहें बार-बार। कोशिश करने से बेहतरी आएगी। इंशाअल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। मुझे फ़ातिमा के हॉस्पिटल से डेट मिल गई ऑपरेशन की। कल मैंने उसके ऑपरेशन के लिए जाना है। आप सब दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला वापस आके मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस शेयर कर सकूँ, जिसमें मैं फ़ातिमा की और बाकी जो भी हो सका वो शेयर करूँ, जो आप सबके काम आए और मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह ताला आपको खुश और सलामत रखे। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी दुआओं से मुझे बहुत हौसला मिलता है। अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ आप सबकी दूर फरमाए और आपको खुश और सलामत रखे। अपनी फैमिली और बच्चों के साथ